आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। जीवन सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं है। 1800 करोड़ के जमीन घोटाले पर अन्ना हजारे का बयान आया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पुत्र पार्थ पवार पर पुणे में जमीन से संबंधित गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया। इस बिना पर नाम लिए वरिष्ठ समाजसेवी और अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मंत्री का बेटा इस तरह का व्यवहार करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें असली दोषी मंत्री का ही है, क्योंकि संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पहले परिवार से लेकर पूरे समाज तक के संस्कार मायने रखते हैं। मानव जीवन सिर्फ खाने पीने और ऐशो आराम के लिए नहीं होता। ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो सरकार को ऐसे व्यक्तियों पर कठोर नीति अपनाकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी एक कंपनी ने संबंधित 300 करोड़ रुपए की भूमि सौदे पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। आरोप के बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए एक सब रजिस्ट्रार को भी निलंबित कर दिया। वहीं पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने पार्थ पवार के जुड़ी कंपनी से संबंधित जमीन सौदों में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इसी बीच में एक अधिकारी के अनुसार पुणे के मुंडवा इलाके में सरकार की 40 एकड़ की महारवतन भूमि को निजी कंपनी अमाडिया इंटरप्राइजेस एलएलपी को 300 करोड़ रुपए में बेचा गया और इस पर स्टाम्प शुल्क माफ कर दिया गया था। इस कंपनी में पार्थ पवार एक साझेदार हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी भूमि होने के कारण भूखंड को किसी निजी कंपनी को बेचा नहीं जा सकता है। इसी बीच में संयुक्त जिला रजिस्ट्रार संतोष हिंगानी की शिकायत पर पिंपरी चिंचवड़ के बावधन पुलिस थाने में दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी और रविंद्र तारू के खिलाफ बीएनएस की धारा 316/5 लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और धारा 318/2 धोखाधड़ी के तहत सरकारी खजाने को 6 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी को दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर ये जानते हुए भी इस सरकारी जमीन को खरीदा है। जमीन का विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए मिलीभगत की गई। वहीं निबंधन महानिरीक्षक रविंद्र बिनबड़े ने कहा कि जांच समिति ये पता लगाएगी कि सरकारी जमीन को एक निजी कंपनी को कैसे बेचा गया और ये भी देखेगी कि छूट मापदंडों के अनुसार दी गई है या नहीं दी गई है। इसी बीच में अन्ना हजारे का एक बार फिर से बयान आया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर ऐशो आराम नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सरकार से जुड़ा इस पर ऐशो आराम करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।